वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आज हमने पिछली वीडियो में मोलैलिटी और मोलैरिटी पर बात नहीं की थी। हमने कहा था कि इनके न्यूमेरिकल भी होंगे, इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो आज हम लेके आ गए हैं फिर से एक बार इस वीडियो को। तो ये जो दो टर्म हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी, यानी मोललता और मोलरता। रा जहाँ पर आ रहा है वो आर है, और जहाँ पे एल आ रहा है वो ला है। मोललता, ये मोललता है, और ये मोलरता। इंग्लिश और हिंदी दोनों लोगों के लिए है ये कंटेंट, तो आप लोग इजीली समझ सकते हो क्योंकि मैं हिंदी में ही बोलूँगा। तो अब इन पर बात जब करी जाती है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, इसीलिए चीज़ें समझ नहीं आती। और इन दोनों को मैंने एक साथ इसीलिए लिखा है कि हम एक साथ दोनों को समझेंगे। कैसे? सबसे पहले हम लोग इनके न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर दिया होता है नंबर्स ऑफ मोल्स, और नीचे दिया होता है, अगर टर्म लिक्विड के लिए है यानी वॉल्यूम में है तो उसको लीटर्स में अगर लिखेंगे तो हम इस टर्म्स का यूज़ करेंगे। मतलब अगर लिक्विड चीज़ है तो हम मोलैरिटी का यूज़ करते हैं। जब वाटर की चीज़ आ जाए तो आर, वहाँ पर लिक्विड की बात अगर होगी तो मोलैरिटी होगी। और अगर केजी यानी अगर भार किलोग्राम में है, ये केजी के लिए और ये लीटर के लिए, ये लिख दे रहे हैं आप जिससे कंफ्यूज ना हो। अब हम लोग नंबर्स ऑफ मोल्स, अगर इसके लिए बात करेंगे तो इन 1 लीटर वाटर, और अगर इसके लिए बात करेंगे तो किलोग्राम के हिसाब से लिखेंगे। मतलब वहाँ पर कोई भी एक चीज़ दी होगी, लेट सपोज कि वहाँ पर 450 ml वाटर दिया है, तो हम इसको पहले लीटर के टर्म्स में चेंज करेंगे। हमको ये ml हटाना है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मली हमारा आ जाएगा 0.45 लीटर। ये आ जाएगा इसका नीचे के लिए, जो नीचे चीज़ पूछी जाती है। अब पूछा जाता है मोल्स, और फर्स्ट ईयर हाई स्कूल यही पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स मास अपॉन मोलर मास। बहुत ही जल्दी आप समझ चुके होंगे कि ये बहुत इजी चीज़ है। और अगर मोलैलिटी की बात आती तो यहाँ पर 450 ग्राम्स दिया होता तो उसको किलोग्राम्स में चेंज करना होता तो 0.45 किलोग्राम्स हो जाता। टर्म्स वही हैं और यूज़ भी बिल्कुल वैसे ही होना है। अब इनको इजी करने के लिए एक दो न्यूमेरिकल भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। अब न्यूमेरिकल नोट करने के लिए ज़रा मुझे 5 मिनट का टाइम दें। तो हो गया क्वेश्चन नोट। क्वेश्चन कह रहा है 15 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपने देखा कि लीटर की बात करी गई थी, और जब लीटर की बात करी गई है तो टर्म मोलैरिटी, अगर किलोग्राम की बात की गई होती तो टर्म मोलैलिटी नोट होती। अभी हमने समझाया आपको, ठीक है? तो इसको बस कर लेते हैं। फार्मूले को अभी हम लिख दें, लेकिन आपको फार्मूला वैसे समझ नहीं आएगा। आपको फार्मूला तभी समझ में आएगा जब आपको न्यूमेरिकल में करके देखा जाएगा। तो पहले तो ऊपर वाले टर्म यानी मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास क्या है? W1 से गिवन मास को डिनोट कर दिया जाए 15 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर मास को M1 से। तो पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा? KCl। अब Cl का हो जाता है 35.5, और पोटेशियम कर लेते हैं 73.5। ये आ गया इसका मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 73.5। 73.5, और गिवन मास था 15। अब मोल्स अभी नहीं निकले, अभी तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकला है। ये हो गया M1। अब W1 अपॉन M1 किया जाए, यानी 15 अपॉन 73.5 सॉरी यहाँ पर 74.5 होगा। अब 74.5 को इससे काटेंगे तो 0.20,
ये आ जाएगा। अब हमने देखा था ऊपर कि टर्म्स हमको चाहिए थी लीटर में, और यहाँ पर ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ है, तो बस 0.20 अपॉन 1 इज इक्वल्स 0.20। ये आ चुकी है आंसर। इसको मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं, 0.20 मोल्स पर लीटर, क्योंकि नीचे के टर्म्स लीटर में और ऊपर मोल्स में। तो ये हो गया एक न्यूमेरिकल। होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। अब आगे के न्यूमेरिकल्स की बात की जाए। ये दूसरा क्वेश्चन नोट हो गया, अब इसको किया जाए। तो अभी शुरू करते हैं इसको। अ पार्ट ऑफ H2SO4 of 94% वॉल्यूम weight per volume and the density of the solution is 1.84 grams per milliliter. Find out the molality of the solution. मीन्स यहाँ पर हमको डेंसिटी दी हुई है और वेट पर वॉल्यूम दिया हुआ है, और हम लोगों को मोलैलिटी निकालनी है। मतलब अभी हम लोगों ने जो सवाल किया था वो मोलैरिटी पर था, और अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो मोलैलिटी पे। तो शुरू किया जाए। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो तो 100 ही होगा। इतना तो हम जान नहीं सकते, इतना मान भी लिया जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने तो पूरा 100% बराबर होती ही है, तो वो सॉल्यूशन अपने 100% बराबर होगा ही होगा। अब वहाँ पर वेट पर वॉल्यूम जो दिया है वो 94 दिया हुआ है। ये 100 ml वॉल्यूम के लिए, मीन्स यहाँ पर 100 मिली H2 पूरे सॉल्यूशन के 100 पार्ट में H2SO4 की जो मात्रा है वो 94% है। अब हम लोगों को यहाँ से उसका वेट निकालना है, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। और हम लोगों के पास वॉल्यूम दिया हुआ है वो है 100, और वो मास डेंसिटी दी हुई है। हम लोगों को मास निकालना है, सो बस ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मास इज इक्वल्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी नहीं, डेंसिटी। डेंसिटी एक अलग टर्म है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पॉइंट टॉपिक है। 1.84 इंटू 100 ही आ जाएगा 184। अब जो इसकी 94 जो यहाँ पर वेट पर वॉल्यूम दिया हुआ था, वो उससे इस टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 184 से हम लोग अगर 94 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 90 ग्राम्स। और अभी हम लोगों ने बात की कि ये किलोग्राम्स के टर्म्स में लिखा जाएगा, तो 1000 से अगर इसको डिवाइड दिया जाए तो ये आ जाएगा 0.09 पॉइंट हट जाएगा 0, सही है। तो ये आ जाएगा 0.09। अब ये आ गया ऊपर के लिए, ये आ गया नीचे वाली टर्म। अब ऊपर वाली टर्म निकाली जाए। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, क्योंकि वहाँ पर 2 H थे। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 इंटू 4 प्लस सल्फर का हो जाएगा 32, तो ये टोटल जाएगा 64 प्लस 34 98 हो जाएगा ये टोटल। अब ऊपर तो जो वैल्यू दी हुई थी 94, और ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है इसका मोल मास अपॉन मोलर मास 94/98, और इसकी जो पहले हम लोगों ने टर्म रखी थी वो लीटर्स में रखी थी, और अब हम इसको किलोग्राम्स में रख रहे हैं 0.09। अब इसको पूरा सॉल्व कर लिया जाए 5। तो एक बड़ा सा न्यूमेरिकल भी हो गया यहाँ पर। अब आगे भी देखा जाए, अगर कोई और न्यूमेरिकल बचेगा तो वो भी हम करा देंगे। तब तक के लिए आप 2 टर्म्स समझ ही गए हैं, मोलैलिटी और मोलैरिटी, और उनसे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल भी हो चुके हैं, और आप मेरे हिसाब से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो जितने हो सके उतनी शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू।